Shubham Sharma, welcome you all to my YouTube channel Success JK247। So students, क्लास 4th JK SSB की अपनी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए, जिसकी आपको पता है डेली 9 बजे क्लास आपकी होती है, तो उसमें आज हम लोग डिस्कस करेंगे आपके इंडियन हिस्ट्री के जितने भी क्वेश्चंस आपके पिछले सालों में आए हुए हैं जेके एसएसबी में, चाहे वो आर्मी में आए हैं, चाहे वो एसएससी में आए हैं, चाहे वो जेकेबी में आए हैं, वो सारे क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। डिटेल्ड डिस्कशंस रहेगी। सो स्टूडेंट्स, आप लोग सेशन स्टार्ट होने से पहले इसको एक बार शेयर कर दीजिए। शेयर करना आप सबको आता है, सेशन को शेयर करिए ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ सके। क्लियर? सो स्टार्ट करते हैं आपकी आज का लेक्चर। Here your question number 1 and question is saying who was the founder of ब्रह्म समाज founded in 1828। तो आपने बताना है कि ब्रह्म समाज जो बना था 1828 में, उसके फाउंडर कौन थे, उसको किसने फाउंड किया था। ऑप्शन है आपके रविंद्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजा राम मोहन रॉय। तो आप लोग इसका आंसर करिए। तो मैं आपको बता देता हूँ, डिफरेंट टाइप के समाज बहुत सारे फाउंड हुए थे हिस्ट्री के अंदर, तो इनमें से कुछ 2-3 इंपॉर्टेंट है, वो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। क्लियर? तो ये कुछ क्वेश्चन जो है बड़े सारे पेपर में रिपीट होता है। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज इट्स राजा राम मोहन रॉय। तो आपने नोट बना के इस तरह से लिख लेना है, जैसे मैं लिखूंगा नोटबुक पे, इस तरह से आपने नोट बनाना है। नोट 1 दैट राजा राम मोहन रॉय फाउंडेड ब्रह्म समाज। क्लियर? ब्रह्म समाज आपने लिख लेना और इनको आपने टाइम टू टाइम रिवाइज करते रहना है। चाहे आप इस तरह से एमसीक्यू फॉर्म में ना रखना चाहो, लिखना चाहो इसको, तो इस तरह से नोट बना के, क्योंकि यही क्वेश्चन आपके रिपीट होते हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वर्ल्ड वॉर 1 ब्रोक आउट इन द ईयर। सो स्टूडेंट्स, एक चीज और, इस सेशन में हम लोग सिर्फ आपका मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। क्लियर? एंशिएंट और मिडिएवल की क्लास फिर कभी आपकी रखेंगे। तो वर्ल्ड वॉर 1 जो आपको पता है वो कौन से ईयर में स्टार्ट हुई थी, वो आपने बताना है। 1904, 1914, 1924 या फिर 1934। अब ये हमारे लिए इसकी इंपॉर्टेंस क्यों है, आल्दो हम लोग इंडिया की हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, क्योंकि इन चीजों का सिग्निफिकेंस था। क्लियर? ब्रिटिशर्स वहां पे जाके इन्वॉल्व हो गए थे और हमें थोड़ा सा मौका मिल गया था कि हम अपने आप को खुल के यहाँ पे परफॉर्म कर सकते थे, अपनी लड़ाई को बेहतर बना सकते थे। क्लियर? तो वर्ल्ड वॉर जो 1 रही थी आपकी, वो आपकी हुई थी स्टार्ट कौन से ईयर में? 1914 में। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का रहेगा 1914। और ये चली कब तक थी आपकी? 1918 तक। क्लियर? सो वर्ल्ड वॉर 1 ब्रोक आउट इन द ईयर 1914। तो आपने नोट कैसे बनाना है? सेकंड पॉइंट आपने इस तरह से लिख लेना है, वर्ल्ड वॉर 1 ब्रोक आउट इन 1914। क्लियर? तो इस तरह से नोट्स आपने बनाने हैं। पेपर में जाने से पहले 2-3 बार इसको रिवाइज किया होगा, आपको चीजें ऑटोमेटिकली लर्न हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ईस्ट इंडिया कंपनी वाज एस्टैब्लिश्ड इन। तो स्टूडेंट्स, आपको पता है बाहर से जब जैसे पोर्चुगीज आए थे या फिर डच आए थे या फिर ब्रिटिशर्स आए थे, तो उन्होंने आके स्टार्टिंग में उनका ये मोटिव नहीं था कि हमने वहां पे जाके राज करना है। वो सिर्फ एक ट्रेड यहां तक डेवलप करना चाहते थे, हमारी मार्केट में अपना सामान बेचना चाहते थे। तो उसके लिए वो क्या करते थे? कंपनीज को एस्टैब्लिश करते थे, कंपनीज बनाते थे। तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी सबसे पहले लगी थी वो कौन से ईयर में आपने बताना है? 1400 आपका ऑप्शन है, 1500 में, 1600 में या फिर 1700 में। क्लियर? तो डिफरेंट टाइप की कंपनीज आपकी लगी थी। तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी लगी थी हमारी, दैट वाज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1600। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का रहेगा 1600। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, नोट कर लीजिएगा। बताया हुआ, अब आपको पता चल गया नोट कैसे करना है। ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टैब्लिश्ड आपने पूरा लिखना है, एस्टैब्लिश्ड इन 1600। क्लियर? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, टीपू सुल्तान। सुना, आप सभी ने इनका नाम सुना हुआ है। क्लियर? इनका जो सिग्निफिकेंस है हिस्ट्री के अंदर काफी ज्यादा है, बड़े बड़े काम करे हुए हैं। तो उनको कहाँ का टाइगर कहा जाता था, ये आपका क्वेश्चन है। तो ऑप्शन है आपके मैसूर, दिल्ली, आगरा या फिर ग्वालियर। तो आपने याद रखना है टीपू सुल्तान को कहाँ का टाइगर बोला जाता था। राइट आंसर इस क्वेश्चन का रहेगा आपका मैसूर। क्लियर? या फिर मैसूरी बोलते हैं इसको। तो आपने नोट कर लेना है पॉइंट नंबर 4, टीपू सुल्तान वाज आल्सो नोन एज टाइगर ऑफ मैसूर। क्लियर? तो ये आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो आपको पता है गवर्नर जनरल वहां पे बनाए जाते थे अलग अलग प्रांतों में।
तो बंगाल के फर्स्ट गवर्नर जनरल किसको बनाया गया था? ऑप्शन है आपके लॉर्ड विलियम बेंटिक, सर विलियम डेनिसन, लॉर्ड नेपियर या फिर वैरन हेस्टिंग्स। सो स्टूडेंट्स ये भी क्वेश्चंस जो हैं गवर्नर जनरल्स के या फिर वाइसरॉयज के, ये आपके इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। जो जो इंपॉर्टेंट होंगे वो मैं सारे आपको डिस्कस कर दूंगा। क्लियर? तो देखते हैं राइट आंसर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका वैरन हेस्टिंग्स। तो वैरन हेस्टिंग्स वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। इस तरह से आपने इसको पॉइंट बना के लिख लेना है और इसको बार बार रिवाइज करते रहना है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु डिस्कवर्ड सी रूट टू इंडिया। क्लियर? तो आपको पता है जो बाहर की कंट्री से लोगों का आना था ट्रेड के लिए, वो सबसे पहले वो किस तरह से आए थे? समुद्री रास्ते से आए थे। तो आपने बताना है ये जो रूट है ये किसने डिस्कवर किया था, कि इंडिया तक आने का सी रूट किसने डिस्कवर किया था। तो मुझे लगता है ऑप्शंस में इनमें से आपने इनका नाम भी नहीं सुना होगा, कम सुना होगा, इनका भी कम सुना होगा। बाबर का नाम आपने सुना है और इसका तो बहुत ज्यादा सुना है। जैसे ही आप लोग मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट करते हो, क्लियर, 1498 से वो स्टार्ट होती है और उसमें एक ही बंदे का नाम आता है, वास्को डी गामा। सबने सुना हुआ है। तो यही थे जिन्होंने सी रूट डिस्कवर किया था। ये सबसे पहले इंडिया में समुद्री रास्ते से आए थे। क्लियर? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पेपर में ये पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेशनल एंथम वाज एडॉप्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन। तो आपको पता है कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था, उसके लिए असेंबली हमने बनाई थी, एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो उन्होंने जो आपका नेशनल एंथम है, नेशनल एंथम हमारा जो जन गण मन जो आप लोग प्रोनाउंस करते हो प्रेयर्स वगैरह में, या फिर इंडिपेंडेंस डे को, रिपब्लिक डे को, जिसमें अप्रोक्सीमेट टाइम उसका रहता है 52 सेकंड। जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपने बताना है उसको अडॉप्ट हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कब किया था। तो इसकी जो डेट है ये 2 दिन पहले आता है आपका, 26 जनवरी से 2 दिन पहले, और डेट इसकी रहती है आपकी 24 जनवरी 1950। तो जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा होगा वो हो सकता है 26 जनवरी इसका आंसर लगा दें, बट ऐसा इसका आंसर नहीं है। आपने याद रखना है नेशनल एंथम जो है जन गण मन हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने अडॉप्ट किया था ऑन द डेट 24 जनवरी 1950। तो स्टूडेंट्स अगर सेशन आपको ये अच्छा लग रहा है तो आप इस सेशन को शेयर करिए, अपने फ्रेंड्स तक पहुंचाइए और उनको आप, ताकि वो भी हमारे सेशन का फायदा ले सकें। क्लियर? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपका वर्ल्ड वॉर सेकंड स्टार्टेड इन द ईयर। तो आपने बताना है जो दूसरी विश्व युद्ध हुआ था वो कौन से साल में स्टार्ट हुआ था। क्लियर? तो मैंने बताया हुआ है वर्ल्ड वॉर की सिग्निफिकेंस है इंडिया की हिस्ट्री में। क्यों? क्योंकि ब्रिटिशर्स वहां पे इंडल्ज हो गए थे, यहाँ पे उनका ध्यान, जो उनकी पकड़ थी वो थोड़ी सी ढीली पड़ रही थी। तो वर्ल्ड वॉर जो सेकंड आपकी स्टार्ट हुई थी दैट वाज स्टार्टेड इन द ईयर 1939। अराउंड 6 इयर्स तक ये चली थी आपकी, 1945 के आसपास तक ये चली थी। क्लियर? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सारे एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन डिड जलियांवाला बाग ट्रेजेडी टुक प्लेस। या इसको जलियांवाला बाग मैस्कैरे भी कहते हैं, हत्याकांड इसको हिंदी में बोला जाता है। तो जलियांवाला बाग में आप सबको पता है कि वहां पे कौन थे जिन्होंने वहां पे फायरिंग करवा दी थी निहत्थे लोगों पर। तो वो थे आपके जनरल डायर, उनका नाम था। क्लियर? तो ये किस डेट को हुई थी? वहां पे बैसाखी के अवसर पर लोग इकट्ठे हुए थे। तो आपको पता है बैसाखी कौन से डे को होती है? 13 अप्रैल या फिर 14 अप्रैल, मैक्सिमम इन्हीं डेट में आती है। और ये ईयर था आपका 1919 का, ईयर था आपका 1919 का। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का रहेगा आपका 13 अप्रैल 1999। तो कौन था आपका यहाँ पे रिलेटेड बंदा? जनरल डायर। क्लियर? तो इन्होंने यहाँ पे करवाया था, ये आपने सुना होगा काफी बार। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जनरल डायर का नाम भी कई बार एग्जाम में पूछ लेता है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज द फर्स्ट न्यूज़पेपर ऑफ इंडिया। आपने बताना है इंडिया का पहला न्यूज़पेपर कौन सा था। क्लियर? ऑप्शन है आपके बॉम्बे गैजेट, बंगाल गैजेट, बॉम्बे टाइम्स या फिर हिंदुस्तान टाइम्स। तो ये आपके ऑप्शन है, इसका राइट आंसर करिए आप लोग कमेंट बॉक्स में। So the right answer for this question is it's Bengal Gazette. तो फर्स्ट न्यूज़पेपर ऑफ इंडिया वाज बंगाल गैजेट। याद रखना आपने, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बंगाल गैजेट। तो पॉइंट्स में अगर आप इन चीजों को लिख लोगे, 2-3 बार रिवाइज करोगे तो चीजें आपकी पक्की हो जाएंगी। क्लियर? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु बिल्ट साबरमती आश्रम। तो स्टूडेंट्स फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान क्या होता था, जैसे जिस एरिया को उन्होंने टारगेट करना होता था वहां पे वो इकट्ठे होते थे, आपके आश्रम से बनाते थे वो।
क्लियर, आश्रम से बनाते थे तो डिफरेंट आश्रम उन्होंने बनाए हुए हैं, जिसमें से एक आपका इंपॉर्टेंट है साबरमती आश्रम, साबरमती नदी के किनारे पर ही ये था। तो ये किसने बनाया था वो आपने बताना है। ऑप्शन है आपके गुरु रामदास, शाहजहां, राव जोधाजी या फिर महात्मा गांधी जी। तो आप करिए इसका आंसर। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा आपका महात्मा गांधी जी। तो ये इन्होंने महात्मा गांधी जी ने बनाया था साबरमती नदी के किनारे ये आश्रम, अभी भी ये आश्रम है, वहां पे लोग विजिट करते हैं। क्लियर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क करिएगा। नेक्स्ट इज बैटल ऑफ प्लासी वाज फॉट इन। तो स्टूडेंट्स प्लासी की बैटल की जो डेट है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लियर, ये मैंने जितने भी मैं एग्जाम आज तक दिए हुए हैं उसमें मैंने 78% केसेस में लगभग ये देखा हुआ है कि ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। तो इसकी डेट आपने ईयर याद रखना है, ईयर वाज 1757। तो बैटल ऑफ प्लासी वाज फॉट इन द ईयर 1757। ये डेट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द हिस्ट्री पर्सपेक्टिव। अगर आप हिस्ट्री की बात करो तो उसमें ज्यादातर आपको जो क्वेश्चन है वो डेट्स से ही पूछे जाते हैं। क्लियर, नेक्स्ट इज हु डिक्लेयर्ड एज हिज अल्टीमेट एम। क्या एम बनाया था, किसने बनाया था? वाइपिंग ऑफ एवरी टीयर फ्रॉम एवरी आई। कि वो क्या चाहते थे कि वो हर एक आंसू जो है वो पोंछना चाहते थे हर एक आई से। इसका इस तरह से मतलब है कि वो लोगों के दुखों को, जो उनको कष्ट है उनको खत्म करना चाहते थे जड़ से। तो ये किसने डिक्लेयर किया था अपना अल्टीमेट एम? ऑप्शन है आपके जवाहरलाल नेहरू जी, गांधी जी, बाल गंगाधर तिलक, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो आपने बताना है इनमें से ये किसका एम था। क्लियर, चारों ही हमारे फ्रीडम फाइटर थे, चारों की काफी ज्यादा जो है इंपॉर्टेंस रही है इंडियन हिस्ट्री के अंदर। सो हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए हर एक पर्सन की इनमें से। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का ये एम था। ये उन्होंने एक अपना अल्टीमेट एम बनाया था कि वो हर एक आंख में से हर एक आंसू को खत्म कर देंगे। तो अच्छी बात थी, ये काफी अच्छा है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गांधी जी स्टार्टेड द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इन। तो आपने बताना है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट गांधी जी ने किस ईयर में स्टार्ट करा था। तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस करा हुआ है इसके बारे में, जिसमें हमने डिटेल में हिस्ट्री के कुछ फैक्ट्स देखे थे। जिन बच्चों ने वो क्लास नहीं देखी है वो जाके प्लेलिस्ट में जाके उसको देख लेंगे। उस क्लास को 2 क्लासेस हिस्ट्री की ऑलरेडी हो चुकी हैं। इस तरह से अब एमसीक्यूज की 3 क्लासेस होंगी आपकी टोटल, एक आज हो जाएगी, 2 इसके बाद होंगी, हिस्ट्री आपकी खत्म हो जाएगी। क्लियर, तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। इसमें हमने क्या किया, हमने इंग्लिश जो पीपल थे उनके साथ कोऑपरेट करना बंद कर दिया। कोऑपरेट में नॉन कोऑपरेशन का मतलब ये हो गया कि जितने भी हमारे ऑफिसर्स या फिर जितने भी हमारे एम्प्लॉइज काम करते थे ऑफिस में, उन्होंने जाना बंद कर दिया। हमने क्या किया, विदेशी जितने भी ड्रेस थे, जितने फॉरेनर ड्रेस थे, फॉरेन की चीजों को यूज करना हमने क्या कर दिया, बंद कर दिया। क्लियर, ताकि उनकी जो मार्केट है उनका सामान ना बिक पाए। ये हमारा गुस्सा था। गांधी जी इस तरह से ही आपको पता है शांति से, ट्रुथ के साथ, नॉन वायलेंस के साथ वो अपना काम को पूरा करते थे। तो ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है ये 3 साल चला था आपका, 1920 से लेके 1922 तक। क्लियर, तो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी 1920। तो इस क्वेश्चन का आप लोग मार्क करिएगा। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ था 1920 में। क्लियर, 1922 में गांधी जी ने इसको वापस ले लिया था। क्लियर, सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क करिएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज इन विच ईयर डिड काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस टेक प्लेस। तो काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस जो है ये इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री के अंदर, तो याद रखिएगा इसको, इसका बस ईयर आपको याद रखना है। सो इट टुक प्लेस इन द ईयर, ऑप्शंस आर 1925, 1924, 1926 या फिर 1927। सो स्टूडेंट्स हिस्ट्री के इवेंट्स को याद रखने का तरीका ये होता है कि आप उसको सीक्वेंस वाइज ही पढ़ो। आप ये पढ़ो 1900 में क्या हुआ, फिर 1901 में क्या चीज हुई, 1902 में क्या हुई, 1903, इस तरह से अगर आप, क्योंकि इंपॉर्टेंट ईयर्स के ही फैक्ट्स आपको लर्न करने होते हैं, तो उस तरह से आपको हिस्ट्री याद रह जाती है। ऑल्दो बोरिंग है नो डाउट, बट इसको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाया जा सकता है अगर आप इसको बार बार डिटेल में डिस्कस करते रहोगे, इसकी रिवीजन करते रहोगे। क्लियर, सो द काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस टुक प्लेस इन द ईयर 1925। राइट आंसर आपका ये रहेगा, इसका मार्क करिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो आपने बताना है इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है उसकी फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट कौन थी। तो ऑप्शंस आर सरोजिनी नायडू, विजय लक्ष्मी पंडित,
पंडिता बोलते हैं, बहन का नाम वैसे एनी बिसेंट कदम्बी गंगुली। तो आपने बताना है इनमें से राइट आंसर आपका क्या है। चारों ही जो वुमेन है ये आपके इंडिपेंडेंस में इनका बहुत बड़ा हाथ है। क्लियर, एनी बिसेंट होगी, सरोजनी नायडू जिनको नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी बोला जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी मार्क करिएगा। विजय लक्ष्मी पंडिता कदम्बी गंगुली। सो द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज योर एनी बिसेंट। क्लियर, एनी बिसेंट थी ये, तो आपने याद रखना है। देखो फर्स्ट टाइम कोई भी काम हो रहा हो तो वो आपका ऑटोमेटिकली एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग डिड गांधी जी रिगार्ड एज हिज पॉलिटिकल गुरु। कि गांधी जी अपने जो राजनीति के गुरु किसको मानते थे, गांधी जी किसको मानते थे। और एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि इनकी रिक्वेस्ट पे ही गांधी जी जो है, इनकी रिक्वेस्ट पे ही गांधी जी जो है वो साउथ अफ्रीका से वापस आए थे ऑन द डेट 9 जनवरी 1915 में ये वापस आए थे। क्लियर, गांधी जी। और इसी डेट को आज हम लोग किस डे के रूप में मनाते हैं, एनआरआई डे। क्लियर, नॉन रेजिडेंशियल इंडियंस, या फिर हिंदी में बोलते हैं इसको भारतीय प्रवासी दिवस। क्लियर, तो ये याद रखना आपने, गांधी जी की रिटर्न को सेलिब्रेट करने के लिए हम लोग एनआरआई डे मनाते हैं 9 जैन को एवरी ईयर। क्लियर, सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज, ऑप्शन थे आपके महादेव देसाई, दयानंद सरस्वती, आचार्य नरेंद्र देव या फिर गोपाल कृष्ण गोखले। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज जीके गोखले या फिर गोपाल कृष्ण गोखले। इनको गांधी जी अपना क्या मानते थे, पॉलिटिकल गुरु मानते थे। क्लियर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क करिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गांधी जी सत्याग्रह, गांधी जी सत्याग्रह मेंट एन अटैचमेंट टू द फॉलोइंग टू एलिमेंट्स। तो आपने बताना है गांधी जी जो भी वो हड़ताल करते थे उसको एक ही उसका आधार बनाते थे, दैट वाज सत्याग्रह। तो इसका आपने बताना है ये कौन से दो एलिमेंट्स पे टिका हुआ था। फर्स्ट वन वाज नॉलेज एंड रिलीजन, ऑप्शन है आपका। सेकंड ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस, ट्रुथ एंड चैस्टिटी, या फिर लव ऑफ मदरलैंड एंड हेट फॉर कॉलोनियल मास्टर्स। तो ऑप्शंस तो सारे ही अच्छे दिख रहे हैं, बट गांधी जी के जो दो महत्वपूर्ण उनके अपने सिद्धांत थे वो थे आपके, वो किस पे लड़ते थे, एक तो सच्चाई के ऊपर, दूसरा अहिंसावादी इंसान थे, वो हिंसा नहीं चाहते थे, किसी तरह का खून खराबा वो पसंद नहीं करते थे। तो सत्याग्रह वो इस बेस पे लड़ते थे, ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस। क्लियर, इंपॉर्टेंट चीज है, इसको मार्क करिएगा। नेक्स्ट चलते हैं आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जैसे हमने देखा था फाउंडर ऑफ ब्रह्म समाजवाद राजा राम मोहन रॉय, तो आर्य समाज इस तरह से फाउंड हुआ था, इसके आपने फाउंडर बताने हैं। ऑप्शन है आपके आचार्य नरेंद्र देव, दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन रॉय या फिर आचार्य विनोबा भावे। तो करिए इसका राइट आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हिस्ट्री में बार बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्लियर, अगर क्लास 4th की हम लोग बात करें तो हो सकता है आपको हिस्ट्री के नियर अबाउट 4 क्वेश्चन वो पूछे। फिर 40 नंबर की आपकी टोटल जीएस है, जिसमें आपके पास हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, आपकी साइंस में बायोलॉजी है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है। तो हर एक सेक्शन में नियर अबाउट 4 से 5 क्वेश्चन ही देखने को मिलेंगे। तो हिस्ट्री के 4 में से 3 क्वेश्चन जो है वो आपको मॉडर्न हिस्ट्री के देखने को मिलेंगे। तो आप लोगों ने ये 3 क्लासेस बिल्कुल मिस नहीं करनी है, शेयर करनी है अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट इसका फायदा ले सकें। ये सारे के सारे क्वेश्चंस मैं प्रीवियस ईयर के उठा के ला रहा हूं और डिटेल में थोड़ा डिस्कस इसलिए कर रहा हूं ताकि आपको जो बोरिंग सब्जेक्ट है हिस्ट्री वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बन जाए। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज दयानंद सरस्वती। तो आप लोगों ने नोट आपको पता है कैसे बनाना है, इस तरह से पॉइंट लिखा, मान लो 3rd आपने लिखना है दयानंद सरस्वती फाउंडेड आर्य समाज। क्लियर, आर्य समाज। तो इस तरह से आपने पॉइंट्स बना के बार बार उसको रिवीजन करते रहना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु प्रिसाइडेड ओवर द फर्स्ट सेशन ऑफ आईएनसी। सो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया हुआ है, इंडियन नेशनल कांग्रेस जब आपकी बनी तो ये करते क्या थे, हर साल एक सेशन करते थे। सेशन मतलब मीटिंग करते थे, दिसंबर के महीने के आसपास ये मीटिंग होती थी। क्लियर, और हर एक सेशन में ये क्या करते थे, एक अलग बंदे को उसका प्रेसिडेंट बनाते थे। क्लियर, तो आपने बताना है कि फर्स्ट सेशन में आईएनसी का जो हुआ था वो आपने बताना है कि उसमें प्रेसिडेंट कौन थे। ऑप्शंस आर एओ ह्यूम, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, डब्ल्यूबीसी बनर्जी या फिर बदरुद्दीन तैयब जी। तो करिए इसका आंसर। सो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज डब्ल्यूसी बनर्जी। क्लियर,
तो ये आपका राइट आंसर है। आपने याद रखना है फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे आपके। फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द फर्स्ट सेशन ऑफ आईएनसी वाज WC बनर्जी। क्लियर, इंपॉर्टेंट है ये, याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज महात्मा गांधी रिटर्न्ड टू इंडिया फ्रॉम डैश इन जनवरी 1950। तो आपने बताना है गांधी जी कौन से देश से वापस आए थे, वहां पे ये लॉ की स्टडी के लिए गए हुए थे। सबको पता है इसका राइट आंसर ऑप्शन आर साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, यूएसए या फिर रशिया। तो स्टूडेंट्स गांधी जी जो है वो साउथ अफ्रीका में अपनी पढ़ाई के लिए गए हुए थे, ये आप सबने पढ़ा हुआ है छोटी क्लासेस में। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज इट्स साउथ अफ्रीका। क्लियर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क करिएगा। क्वेश्चन इज टीचर्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन द बर्थडे ऑफ। सो स्टूडेंट्स आपको पता है टीचर्स डे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं इंडिया के अंदर, तो वो किस डे को किया जाता है। क्लियर, तो करिए इसका राइट आंसर आप लोग। ऑप्शन आर जवाहरलाल नेहरू, एस राधाकृष्णन, राजेंद्र प्रसाद या फिर इंदिरा गांधी जी। सो स्टूडेंट्स डेट इसकी रहती है आपकी 5 सितंबर, मतलब परसों के दिन ये सेलिब्रेट होता है, जैसे आज 3 सितंबर है। तो आपने बताना ये किसके बर्थडे के ऊपर हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। क्लियर, तो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज इट्स सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के नाम पे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं आपका टीचर्स डे। याद रखना, इंपॉर्टेंट है। डेट है इसकी 5 सितंबर। पंडित जवाहरलाल नेहरू क्योंकि बच्चों से बहुत प्यार करते थे, इनकी याद में मनाते हैं हम लोग चिल्ड्रंस डे। कौन सी डेट होती है आपकी? 14 नवंबर। और एक आपके लिए न्यूज, अच्छी न्यूज है कि मेरा बर्थडे भी इसी दिन आता है, 14 नवंबर 1994 को मेरा बर्थ हुआ था। क्लियर, सो दैट्स ऑल फॉर द टुडे स्टूडेंट्स। राजेंद्र प्रसाद की अगर हम लोग बात करें तो राजेंद्र प्रसाद आपके क्या थे? फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और इंदिरा गांधी के बारे में तो आप सब जानते ही हैं। क्लियर, सो दैट्स ऑल फॉर द टुडे स्टूडेंट्स। अगर आप अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया यूट्यूब पे, तो आप लोग उसको जाके सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाली जो वीडियोस हैं उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। सोशल मीडिया पे हमारे साथ जुड़ने के लिए आप लोग मुझे सिर्फ एक व्हाट्सएप मैसेज करना है अपने इस नंबर पे, तो आपको उस ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, जिसमें हर एक लेक्चर की PDF, उसकी वीडियो का लिंक और हर एक अपडेट आपको वहां पे दे दिया जाता है। क्लियर, that's all for the today. Thank you so much. God bless you all.